ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 31/12/2011 के। मुरली का सार है, नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थी भव के वरदान द्वारा अपने चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाओ। लाइट माइट स्वरूप ज्वालामुखी योग से व्यर्थ को जलाओ। दुखी अशांत आत्माओं को शक्तियों का दान दो। आज ब्राह्मण परिवार के रचता अपने चारों ओर के परिवार को देख रहे हैं। है छोटा सा परिवार, छोटा सा संसार है, लेकिन बहुत प्यारा है, क्योंकि कोटों में से कोई है। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि बाप को पहचाना है, बाप से वर्षे के अधिकारी बने हैं। तो जैसे बाप प्यारे हैं, वैसे यह ब्राह्मण परिवार भी प्यारा है। बाप दादा ने जन्मते ही हर बच्चे के मस्तक में भाग्य के सितारे को चमकाया है, इसलिए यह छोटा सा संसार अति प्यारा है। आप सभी भी अपना इतना स्वमान जानते हो ना। बाप दादा भी एक एक बच्चे को देख खुश होते हैं और क्या गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आज तो सभी इस श्रेष्ठ दिन पर बाप से मिलने आए हैं। आज का दिन है संगम का दिन, विदाई भी है और बधाई भी है। वैसे भी संगम का महत्व है। जहाँ भी सागर और नदी का संगम होता है, उसका बहुत महत्व होता है। तो आज के दिन का भी महत्व बहुत गायन योग्य है। पुराना वर्ष समाप्त और नया वर्ष आरंभ होना है। आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए कितना उमंग है। हर एक ने अपने अपने दिल में प्लान बनाया है, क्या छोड़ना है और क्या बनना है। दोनों ही प्लान बनाया है। जिसने आने वाले वर्ष के लिए अपने आगे बढ़ने का तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया है, वह हाथ उठाना। बनाया है, मुबारक हो। क्योंकि सब जानते हैं कि बाप दादा हर बच्चे के लिए क्या चाहता है। बाप दादा हर बच्चे के लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। अब तो समय भी साथ दे रहा है, तो हर एक ने अपने मन में अपने प्रति नया प्लान बनाया है ना। कुछ छोड़ना है और कुछ आगे बढ़ना है। तो छोड़ना क्या है? बाप दादा ने देखा कि पुराने संसार और संबंध में छोड़ने में सबका पुरुषार्थ पर अटेंशन भी है। एक बात जो छोड़ने भी चाहते हैं, लेकिन अब तक बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार उसको छोड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में हर एक बच्चा अपने निजी संस्कार का संस्कार कर ले। आप सब भी इसी संकल्प को पूरा करने चाहते हैं ना। क्योंकि पुराना संस्कार जिसको आप लोग कहते हो मेरी नेचर है, भाव नहीं है लेकिन नेचर है। तो नेचर इस जन्म के ब्राह्मण की नहीं है, लेकिन पुरानी है। तो उस पुराने संस्कार व नेचर को आज के दिन छोड़ने का संकल्प कर सकते हैं। हर एक अपने को तो जानते हैं। तो आज वर्ष की विदाई के साथ साथ उस पुराने संस्कार को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर सकते हो। चाहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बार बार पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में वही संस्कार भिन्न भिन्न रूप से विघ्न डालते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्ष को विदाई देने के साथ आज के दिन उसको भी विदाई दे दो। इसके लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वह हाथ उठाओ। इसके लिए क्या करेंगे? अपने लिए कोई प्लान भी सोचा है? इसके लिए सबसे अच्छी बात है दृढ़ संकल्प। संकल्प है, होना चाहिए, लेकिन संकल्प में तीव्रता चाहिए। जैसे ब्राह्मण बनने के साथ साथ यह प्रतिज्ञा की कि कोई भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना है। तो बाप दादा ने देखा इसमें दृढ़ संकल्प द्वारा मेजॉरिटी पास है। जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे ही मन के लिए यह दृढ़ संकल्प करना है कि कभी भी किसी के प्रति भी किसी भी सर्कमस्टेंस प्रमाण कोई भी व्यर्थ संकल्प न कर, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी ही है। मन का भोजन है संकल्प। तो जैसे तन के लिए दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, ऐसे ही क्या मन के लिए व्यर्थ संकल्प अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते?
हर आत्मा के प्रति दिल का स्नेह और सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते हैं? तो आज बाप दादा इस पुराने वर्ष के साथ इस वृत्ति व दृष्टि को हर बच्चे से विदाई चाहते हैं। यह दृढ़ संकल्प कर सकते हो? कर सकते हैं? बोलो। माताएं, टीचर्स, सब भाई भी चाहते हैं ना? हाँ, हाथ उठाओ। कल से किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई भी व्यर्थ है, व्यर्थ भावना व व्यर्थ भाव, उसका आज समाप्ति समारोह मनाने चाहते हैं। बोलो। टीचर्स सब तैयार हैं? टीचर्स दो दो हाथ उठाओ। उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वह उठाओ। जिन्होंने नहीं उठाया वह थोड़ा सा उठ के खड़े हो जाओ। अच्छा है। जो पुरुषार्थ करेंगे लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, ऐसे हैं। जो उठे हैं वह लक्ष्य और पुरुषार्थ करेंगे तो हाथ उठाओ, क्योंकि समय का अटेंशन रख यह सोचो कि सभी को इस संगम समय में भविष्य बहुत समय की सफलता प्राप्त करनी है। 21 जन्म का वर्षा लेना है, तो कहाँ यह एक जन्म और कहाँ 21 जन्म। तो इस एक जन्म में भी काफ़ी समय अपना पुरुषार्थ तीव्र करना पड़े, तभी बहुत समय की जो प्राप्ति करनी है वह कर सकेंगे। बाप से प्यार है ना, तो साथ रहना है ना, नज़दीक रहना है ना, ब्रह्मा बाप के साथी बन के राज्य अधिकारी बनना है ना। तो अब भी इतना समय बाप समान तो बनना पड़े। ब्रह्मा बाप का एक एक बच्चे से कितना प्यार है वह तो जानते ही हो। हर एक कहता है बाबा का जितना मेरे से प्यार है उतना किससे नहीं है, मेरे से प्यार है। तो यह प्यार बाप दादा दोनों का प्यार इस जन्म में ही अनुभव कर रहे हो, और जिससे प्यार होता है उसकी बात कभी भी टाली नहीं जाती है। तो ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है। कितना प्यार है? बहुत प्यार है। चाहे दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बाप जानते हैं कि प्यार सभी बच्चों का है। नंबरवार है लेकिन प्यार है। इसमें बाप दादा भी सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं कि प्यार है। प्यार तो है, लेकिन बाप ने देखा कि कभी कभी नटखट हो जाते हैं, तो बाप उस समय क्या करता? बाप देख देख विशेष शक्ति देता रहता, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है। दुनिया में जो लाडला बच्चा होता है उसको राजा बच्चा कहते हैं। होता राजा नहीं, लेकिन कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन आप सभी बाप दादा के अब भी राजा बच्चा हो और भविष्य में भी राजा बच्चा हो। अभी स्वमान है, स्वराज्य है। अभी आत्मा का राज्य सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर है, तो स्वराज्यधारी अभी हो और विश्व राज्यधारी भविष्य में हो। तो राजा बच्चे होना है तो कान हिलाओ। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर, चाहे विदेश चाहे देश, चारों ओर चक्कर लगाने गए, तो क्या देखा? योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी हैं, लेकिन स्नेह में बैठते हैं। बाप दादा से बातें भी करते हैं, आत्मिक स्मृति में भी बैठते, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं। लेकिन अभी बाप दादा आने वाले नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वह ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली, क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख, अशांति, हलचल बढ़नी ही है। इसलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियाँ देने की आवश्यकता पड़ेगी। दुख अशांति के रिटर्न में कुछ न कुछ शक्ति, शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार उसके प्रमाण। जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो अंजलि देंगे। इसलिए बाप दादा अगला वर्ष जो आया कि आया उसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो भी संस्कार रहे हुए हैं वह भी भस्म होने हैं। अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यह चाहते हैं कि अभी समाप्ति के समय को सामने लाओ। अब रिटर्न जर्नी याद रखो।
आपकी दीदी याद दिला रही है कि मुझे सदा यह याद रहता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। आपकी दादी यही याद दिला रही है कि जैसे मुझे याद रहा, अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रही। तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते कह रहे थे कि अभी हमारे तरफ से जो भी दादियाँ गई हैं, सब मिलके कह रही थी, अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो, इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे। एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर, सेवा स्थान, ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक के प्रति विशेष अटेंशन रखते, जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो, तभी हम लोगों की दिल की आश पूरी होगी। तो आज वतन में एडवांस पार्टी अगले साल के लिए आप सबको याद भी दे रही थी और अपने दिल की आशाएं भी बता रही थी। तो बोलो, बाप दादा का संकल्प तो सुना ही, लेकिन साथ में अपने दादियों की भी अगले वर्ष के लिए शुभ भावनाएं भी सुनी ना। बाप दादा तो सभी बच्चों को, चाहे कोई कमज़ोर है, चाहे तीव्र पुरुषार्थी है, सबको 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नव जीवन की मुबारक, दूसरी नव वर्ष की मुबारक और तीसरी नव दुनिया में साथी बन चलने की मुबारक। बाप दादा ने यह भी कहा कि सभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो कि कब तक अपने को बाप समान बनाएंगे। अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो। तो निश्चित करना आता है ना। बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रहे हैं, अगले वर्ष में हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भव। अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है, उस समय बाप दादा का यह वरदान अपने दिल में याद रखना, तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे बाप दादा ने 2 बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई हैं, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है, तो एक समय, दूसरा संकल्प, दोनों पर हर घड़ी अटेंशन। बाप दादा की यह भी हर बच्चे के प्रति शुभ भावना है कि हर बच्चा इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे। जो भी आपके चेहरे में देखे, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। फलानी हूँ, फलाना हूँ नहीं, फरिश्ता अनुभव में आवे, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ। समर्थ फरिश्ता नज़र आए जिसको भी देखें, क्योंकि बाप के सिकिलदे बच्चे तो हो। बाप ने आपको खास कहाँ कहाँ से चुन करके अपना बनाया है। तो लक्ष्य रखो, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। तो अमृत वेले अपनी दिनचर्या में यह याद रखना, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता रूप, फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, फॉलो फादर। तो इस वर्ष का वरदान जो दिया, तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ है तो राज्य के साथी नहीं बनेंगे। और बाप यही चाहता है कि जितने भी बाप दादा की मुरली अध्ययन करने वाले गॉडली स्टूडेंट हैं, वह सबके सब क्या बनेंगे, फरिश्ता। सब बोझ उतर जाएगा, कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा। तो इस वर्ष का होमवर्क क्या रहा, फरिश्ता स्वरूप में रहना है। इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अभी हर एक सेंटर, हर सप्ताह, हर स्टूडेंट की रिज़ल्ट देखे कि तीव्र पुरुषार्थी रहे। अगर कोई भी बात आई, उसके लिए सहयोगी बन करके स्नेह से उनको हिम्मत दे और अपने सेंटर को, स्टूडेंट को तीव्र पुरुषार्थी बनाए। हर सप्ताह रिज़ल्ट देखे, क्योंकि समय हलचल का होना ही है। तो आज के संगम दिन पर, विदाई और बधाई के दिन पर, चारों ओर के जहाँ भी जो बैठे हैं बच्चे, बाप दादा देख रहे हैं कैसे सभी साइंस के साधनों द्वारा देख भी रहे हैं और देख देख कितने खुश हो रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। अच्छा,
अभी दादियाँ भी मिल कर के कोई नया प्लान बनाओ, क्या कहती हैं? दादी जानकी ने कहा, बाबा जनवरी मास का बहुत महत्व है। जनवरी मास में अगर सभी मिलकर पुरुषार्थ करें, ऐसी सेवा का कोई प्लान बन जाए जो सबके दिल से जिगर से निकले कि मेरा बाबा, ऐसी मेरी भावना है। निर्वैर भाई ने कहा, आपस में बैठकर कुछ नया प्लान बनाएंगे, जैसा दादी चाहती है, आप चाहते हैं, सबके दिल से मेरा बाबा निकले, उसके अनुसार योजना बनाएंगे। बाप दादा ने कहा, सब अपने अंदर एक संकल्प रखो, हमको निर्विघ्न बनना ही है, बनाना ही है। जिसको भी जो देखे ऐसे लगे यह कौन मेरे सामने आ गया है, देख देख के खुश होता रहे। बाप दादा नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, वही संस्कार नहीं चाहते हैं। एक एक बच्चा बाप समान दिखाई दे, फॉलो ब्रह्मा बाप। सरकमस्टेंस, बातें, सब कुछ बाप के आगे आई, लेकिन फरिश्ता बन गए, तो फरिश्ता बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प हर एक अपने आप से करे, क्योंकि अपने आप से करेंगे तो अटेंशन रहेगा, मुझे बनना है बस, और आपके बनने से नेचुरल वाइब्रेशन फैलेगा। तो अभी क्या लक्ष्य रखा? फरिश्ता बनना ही है। बोलो, पक्का है ना? पीछे वाले बनना ही है। आज 12 बजे यह सब यहाँ छोड़ के जाना, जो भी कमी होना छोड़ के जाना। अच्छा, सभी को बहुत बहुत बाप दादा का दिल का प्यार और मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।